हेलो एवरीवन। बायोटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज हमने पिछले टर्म में फोरियर ट्रांसफार्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और फार्मूले आप लोगों को दिया था। तो आप थोड़ा सा एक बार फिर रिवाइंड करके हम 2-4 क्वेश्चन करवा देंगे ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमें फोरियर ट्रांसफार्म समझ में नहीं आ रहा है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियो नहीं आप लोगों को दे पा रहे थे। आज हम इस पे बात करते हैं। फोरियर ट्रांसफार्म जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि ये फार्मूले देखिए कुछ हैं जो आपको बिल्कुल याद करने ही करने पड़ेंगे। इस पे थोड़ा सा हम फोरियर ट्रांसफार्म पे बात कर लेते हैं। किसी भी फंक्शन f(x) में ये सिंबल है फोरियर ट्रांसफार्म का। फार्मूला है 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी fx e⁻⁻i⁻px dx। और वो जो भी आंसर आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद वो p का फंक्शन होगा। p एक रियल पैरामीटर है, रियल नंबर है। p 0 से बड़ा एक रियल नंबर है, उस पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। p एक कांस्टेंट है, आप ऐसे समझिए। e⁻⁻i⁻px ये एक p कोई भी फंक्शन है, p एक वैल्यू है जो 0 से बड़ी है। अब ये i आप जानते हैं √-1 इमेजिनरी यूनिट होती है, इसलिए हम इस फार्मूले को इस फोरियर ट्रांसफार्म ना कह के फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफार्म भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत जगह सिलेबस में भी आप देखेंगे तो उसमें फोरियर ट्रांसफार्म और या कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफार्म या इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफार्म या इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफार्म दिया होगा। ये 0 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसी तरीके इसके इन्वर्स के फार्मूले ये हम सब पिछले टर्म में आपको बता चुके थे। और फोरियर साइन FST, फोरियर साइन आई इन्वर्स फोरियर साइन IFST और फोरियर कोसाइन ट्रांसफार्म, इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफार्म, ये क्वेश्चंस ये फार्मूले हो चुके थे। अब हम इन पे कुछ क्वेश्चन आपको लेकर के बताते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन की कुछ सीरीज़ हमने आपको दी थी, ये और फोरियर साइन ट्रांसफार्म और फोरियर कोसाइन ट्रांसफार्म भी। आज हम फोरियर ट्रांसफार्म और फोरियर कोसाइन ट्रांसफार्म, साइन ट्रांसफार्म सभी पे हम बात करेंगे। देखिए एक ये क्वेश्चन अभी हमने आप ये सॉल्व देखिए है, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि fx = x e⁻⁻x जब x 0 से बड़ा हो और 0 जब x 0 से छोटा हो। तो इसको ज़रा सा सोल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। फार्मूला आपको मालूम है f(x) = 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी fx e⁻⁻i⁻px dx। ये फार्मूला आपको लर्न करना है। अब हम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, देखिए रियल लाइन है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 0 से इन्फिनिटी। चूँकि ये 0 से बड़े में भी डिफाइंड है फंक्शन और 0 से छोटे में भी डिफाइंड है। अब देखिए इस पार्ट में आप निगेटिव लाइन पे हैं, निगेटिव एक्सिस पे हैं, यानी x 0 से छोटा होगा और 0 से इन्फिनिटी के बीच में x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो जब आप लिमिट अब ये जो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिमिट है, इसको हमने 2 में तोड़ दिया, माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 0 से इन्फिनिटी। जब आप माइनस इन्फिनिटी टू 0 लगाइए तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 का मतलब x निगेटिव है, x निगेटिव पे fx की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये पूरा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। फिर प्लस 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी में देखिए x 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़े में fx की ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दिया। अब केवल हमें इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के लिए ये ज़रा देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस x कॉमन लेंगे। देखिए ध्यान रखना, जब भी आपको कभी लिमिट x में पावर हो, x जो है पावर में हो और उस पर लिमिट लगानी हो इन्फिनिटी, तो हमेशा पावर में माइनस बनाने की कोशिश करिए, माइनस बना लीजिएगा उस पर, तो आपको इन्फिनिटी लिमिट लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए ये आ गया, हमने इसको बाई पार्ट सॉल्व कर लिया, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो क्या होता है देखिए फार्मूला, फर्स्ट बाहर कर लेते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻x का सेम इंटीग्रेशन होता है, बट x में जिस संख्या का मल्टीप्लाई है, जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, उस कांस्टेंट का डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए -1 - ip से डिवाइड कर दिया, इस पर लिमिट लगा दिया, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 होता है और
सेकंड का इंटीग्रेशन तो फिर यही आ जाएगा। अब ये तो देखिए जब आप लिमिट लगाओगे यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे, यहाँ पे इन्फिनिटी, तो जैसे ही e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट में यहाँ 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। अब हमने ये माइनस कर लिया, प्लस 1 माइनस आई पी बाहर कर लिया, केवल इसका फिर से करेंगे, इसका फिर से करेंगे तो फिर आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स 1 माइनस आई पी अपान माइनस 1 माइनस आई पी। इसको जैसे ही बाहर करेंगे तो ये क्या कर लिया, माइनस बाहर आ गया, इसका अपान में आएगा ना, इसके इंटीग्रेशन में अपान में आएगा, वो बाहर कर लिया 1 माइनस पी स्क्वायर। इस पे लिमिट लगा देंगे तो देखिए इस पे लिमिट माइनस इन्फिनिटी लगाइए 0 और माइनस 0 लगाइए 1, मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक और हम क्वेश्चन कर देते हैं आपके सामने ही राइट करके। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन हमने ये ले लिया, ये अभी हमने सॉल्व किया है, थोड़ा सा और इसके आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा वीडियो वो करप्ट हो गया था सॉल्व करते समय। तो ये आपके पास क्वेश्चन एच नंबर दिया है 1 माइनस मॉड एक्स माइनस लेस देन 1 और मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1। इस क्वेश्चन को हम पुट कर ले रहे हैं और इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो मॉड एक्स लेस देन 1 दिया है, इसको जरा फंक्शन को और डिफाइन कर लेते हैं। ये मॉड एक्स लेस देन की वैल्यू होती है एक्स लेस देन ग्रेटर देन माइनस 1 एंड एक्स लेस देन 1, यानी जब आप देखिए ये 0 है, ये -1 है रियल लाइन में, ये +1 है। जब आप -1 टू +1 बने रहेंगे तो कोई भी संख्या का मॉड इसके बीच में लेंगे तो वो हमेशा 1 से छोटी आएगी। भाई 1 से छोटी संख्या या -1 से 0 के बीच की संख्या, कोई भी संख्या होगी उसका मॉड लेंगे तो वो 1 से छोटा ही आएगा, इसलिए -1 टू +1 ये हमने डिफाइन कर दिया। अब सेम इसका सिंबल उल्टा है, सिंबल उल्टा कर दिया, -1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1, यानी x की वैल्यू -1 से छोटी, -1 से छोटी इधर आ गए और 1 से बड़ी इधर आ गए। ये आपका फंक्शन डिफाइंड हो गया। अब हम क्या करते हैं, फार्मूला लगा दिया, फार्मूला है फोरियर ट्रांसफार्म का 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स ई टू द पावर आई पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको फिर से तोड़िए, -इन्फिनिटी टू -1, -1 टू 1, 1 टू इन्फिनिटी, देखिए 3 में तोड़ दिया, -इन्फिनिटी टू -1, -1 टू 1, 1 टू इन्फिनिटी। अब जब आप -1 टू 1 लगाएंगे, -इन्फिनिटी टू 1 लगाएंगे तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू -1 से छोटी है, -1 से छोटी है इसके बीच में, -इन्फिनिटी टू -1 में, और x की वैल्यू -1 से छोटी में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ हमने 0 कर दिया, ये पूरा 0 हो गया। और जब आप -1 टू 1 लगाएंगे, -1 टू 1, तो फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस मॉड एक्स है, देखिए 1 माइनस मॉड एक्स लग जाएगा। अब इस पे 1 टू इन्फिनिटी, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी, देखिए x की वैल्यू 1 से बड़ी में फंक्शन की वैल्यू 0, वो 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया। तो हमारे पास केवल ये बचेगा -1 टू +1। यहाँ हमने -1 टू +1, 1 माइनस मॉड एक्स ई टू द पावर आई पी एक्स, 1 ई टू द पावर आई पी एक्स डी एक्स, ये ले लिया। अब जरा देखिए, हमें केवल मॉड x की वैल्यू को एक्सपेंड कर लेना है। मॉड x का ये डेफिनेशन होता है, आपको मालूम है, मॉड x की वैल्यू x जब x ग्रेटर देन 0, माइनस x जब x लेस देन 0। अब जरा समझिए ध्यान से इसको, हमारे पास ये है 0, -1 और 1। अब -1 टू +1 इंटीग्रेट करना है, हम इसको क्या करते हैं, इसे हमने ब्रेक कर लिया, -1 टू 0, 0 टू 1। अब देखिए यहाँ ले आए -1 टू 0। अब जब आप -1 टू 0 का मतलब इस इंटरवल में x देखिए 0 से छोटा होगा और इस इंटरवल में x 0 से बड़ा होगा, -1 टू 0 में x 0 से छोटा होगा, और जब x 0 से छोटा होगा तो मॉड x की वैल्यू -x हो जाएगी, और यहाँ जैसे ही -x रखेंगे वो +x हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप x ग्रेटर देन 0 लगाएंगे, यानी 0 टू 1 पे रहेंगे, तो ये हो जाएगा x ही आएगा, यहाँ x रखेंगे तो 1 माइनस x आएगा, और ये e टू द पावर आई पी एक्स डी एक्स। अब हम इस इंटीग्रेशन को देखिए सॉल्व कर रहे हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। 1/√2 पाई, फर्स्ट इंटू सेकेंड दोनों में अप्लाई करते हैं, इसमें भी फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन 1 + x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर आई पी एक्स अपान आई पी, और लिमिट -1 टू 0, माइनस इंटीग्रेशन -1 टू 0
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन देखिए 1 का 0 होगा, x का 1 हो जाएगा, यानी 1 इंटू ई टू द पावर x। सेकेंड का इंटीग्रेशन आई पी एक्स अपान आई पी एक्स। फार्मूला ध्यान दीजिएगा, फार्मूले मत भूलिए। सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं और फिर उसका पूरे का इंटीग्रेशन, ये हो गया। अब प्लस इसमें भी लगाइए फर्स्ट फंक्शन क्या है 1 माइनस एक्स। सेकेंड का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर आई पी एक्स अपान आई पी, और इस पे लिमिट लग गई 0 to 1 माइनस, फिर फर्स्ट का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 0 to 1 डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा इसका -1 आएगा भाई, 0 और -1, और ई टू दी पावर आई पी एक्स अपान आई पी डी एक्स। ये फार्मूला हमने लगा दिया। अब इस पे क्या किया 1 अपान √2 पाई 1 प्लस, अब देखिए 0 लगाइए, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 तो ई टू दी पावर 0 1, यह 0 0, यानी 1 अपान आई पी माइनस, लोअर लिमिट लगाइए, -1 यहाँ रखेंगे तो 1 - 1 पूरा 0 कर देगा, तो ये आपका 0 हो गया। माइनस देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ई टू दी पावर आई पी एक्स अपान आई पी, तो ये आई पी पहले से है, एक और आ जाएगा आई पी, तो कितना हो जाएगा ई टू दी पावर आई पी एक्स अपान आई पी का होल स्क्वायर, और उस पर लिमिट लग जाएगी -1 to 0, प्लस इस पे लगाइए 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, जब 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखिए, यहाँ 0, तो 1 अपान आई पी, प्लस जब आप 1 रखेंगे तो 0, अब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 अपान आई पी, ये हो गया। प्लस माइनस इंटीग्रेशन करिए, ये माइनस प्लस कर लिया इसको, 1 अपान आई पी कॉन्स्टेंट है, ई टू दी पावर आई पी अपान आई पी, और इस पे लिमिट 0 to 1, ये आंसर आ गया। अब इसको जरा और कर ले सॉल्व, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 अपान 2 पाई 1 अपान आई पी। अब देखिए आई स्क्वायर -1 हो जाता है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ये ध्यान रखिए, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ आई स्क्वायर होगा तो माइनस प्लस बना लेगा, और 1 अपान पी स्क्वायर। अब इस पे लिमिट लगा दीजिए, 0 करिए x की वैल्यू, तो ई टू दी पावर 0 1 माइनस, जरा यहाँ पे -1 रखिए तो ई टू दी पावर माइनस आई पी, ये आ गया, प्लस माइनस 1 अपान आई पी, प्लस देखिए आई पी मल्टीप्लाई होगा तो आई इंटू आई माइनस 1 अपान पी स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या है, इस पे लिमिट लगा दीजिए, x लगा देंगे इस पे 1, तो ई टू दी पावर आई पी, और 0 लगा देंगे -1, ये आपका इतना हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लें, देखिए 1 अपान आई पी कैंसिल आउट हो गए, माइनस और प्लस का 1 अपान √2 पाई 1 अपान पी स्क्वायर, देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए, 1 अपान पी स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आई पी माइनस ई टू दी पावर आई पी, और माइनस प्लस 1, तो देखिए ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 1 अपान √2 पाई 1 अपान पी स्क्वायर 2 माइनस ई टू दी पावर माइनस आई पी माइनस ई टू दी पावर माइनस आई पी, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार आप लोग और फिर से चेक कर लें, कहीं कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है, तो आप इसको इंटीग्रेशन ज़रा डीपली चेक करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमको मैसेज में क्वेश्चन टेक्स्ट कर दीजिए, हम उसका आपको सल्यूशन दे देंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस कर लीजिए। एक और हम क्वेश्चन आपको दे देते हैं फोरियर साइन ट्रांसफार्म का, फोरियर साइन ट्रांसफार्म या फोरियर कोसाइन ट्रांसफार्म। देखिए ये दिया गया है क्वेश्चन, fx cos x जब x 0 to a हो, 0 जब x 0 a से बड़ा हो, फोरियर कोसाइन ट्रांसफार्म का है। तो इसको हम एक क्वेश्चन आपको के सामने सॉल्व कर दे रहे हैं।
फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये क्वेश्चन है। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का आपके पास क्वेश्चन है। fx इज इक्वल टू cos x 0 if x 0 less than x less than a if x greater than or equal to a। ये आपके पास क्वेश्चन है। देखिए इसका ज़रा सल्यूशन देख लीजिए। फार्मूला पहले हम लिखते हैं, FCT फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, f सफिक्स में c fx इज इक्वल टू 2/पाई अंडर रूट। देखिए कुछ आथर्स की बुक में आपको अंडर रूट नहीं मिलेगा, केवल 2/पाई मिलेगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म में निगेटिव एक्सिस पे नहीं ले जाते, लिमिट लगाते हैं 0 टू इन्फिनिटी। और fx जो फंक्शन है, चूँकि कोसाइन ट्रांसफॉर्म है तो आप इस पे cos px लगा दीजिए और dx। ये बहुत सिंपल फार्मूला है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं 0 टू इन्फिनिटी को। हमारे पास देखिए रियल लाइन है 0 और ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये दिया गया है। अब मान लो कहीं पे यहाँ a है, कहीं पे a मान लें, तो इसको तोड़ लें 0 से a और a टू इन्फिनिटी, इस तरीके से हम इसको तोड़ लेते हैं। तो 2/पाई इसको हम तोड़ लें 0 टू a और प्लस a टू इन्फिनिटी fx cos px dx fx cos px dx। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, जब हम अंडर रूट 2/पाई, देखिए 0 टू a में फंक्शन की क्या वैल्यू है, cos x, तो यहाँ हम रख देंगे 0 टू a cos x इंटू cos px dx प्लस, अब देखिए a टू इन्फिनिटी, a से बड़ा, ये देखिए यहाँ पे x क्या होगा, a से बड़ा होगा, तो a या a से बड़ा में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी ये फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा ही 0 हो गया। अब हमें केवल इसको सॉल्व करना है, तो देखिए 2/पाई, ऐसा करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 cos x cos px। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 2 cos a cos b, सो होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। आप लगा दीजिए a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला, cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b, sin a sin b कट जाएगा, 2 cos a cos b आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं, तो गामा वो अंडर रूट 2/पाई इंटू 1/2 और ये हो जाएगा 0 टू इन a cos, जब x प्लस पी एक्स जोड़ेंगे तो 1 प्लस पी एक्स और प्लस cos a माइनस बी करेंगे तो 1 माइनस पी इंटू एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा dx। अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन आसान है, ऐसा करते हैं ये जो रूट 2 है इसको अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये रूट 2 इसके स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2/पाई। ठीक है ना, अंडर रूट 2/पाई। अब हम इसमें फार्मूला लगा देते हैं, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 1 प्लस पी एक्स, अब चूंकि x में मल्टीप्लाई किसका है 1 प्लस पी का, तो 1 प्लस पी से डिवाइड प्लस cos का इंटीग्रेशन साइन 1 माइनस पी एक्स अपान 1 माइनस पी, लिमिट 0 टू a। अब हमें केवल x की लिमिट अपर लिमिट a और लोअर लिमिट 0 रख देनी है, तो जैसे ही आप 1/2 अंडर रूट 2 पाई a रखेंगे तो साइन 1 प्लस पी ए
अपान 1 प्लस पी प्लस साइन 1 माइनस पी ए अपान 1 माइनस पी, और लिमिट जब ज़ीरो लगाएंगे, लोअर लिमिट में ज़ीरो लगाएंगे तो ये देखिए साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 0 0 पूरा ही 0 हो जाएगा, उसको मत लगाइए। ये आपका आ गया फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। देखिए केवल इसमें आपको स्टूडेंट ध्यान में, सब लोग ध्यान से देखिए, केवल आपको इंटीग्रेशन आपका अगर स्ट्रांग है तो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत ही आसान लगेगा। ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का एक क्वेश्चन है। इसी तरीके आपके लिए ये आपको सॉल्व करना है, फोरियर कोसाइन इसको लगाना है, इसका लगा लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये और इसका सलूशन दे देंगे, इन दोनों का सलूशन। एक क्वेश्चन ये डी देख लेते हैं, डी क्वेश्चन आपको और दे देंगे, इसको आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो हम बता देंगे। ये बहुत आसान है, इसको भी आप -इन्फिनिटी टू 0, 0 टू 1, 1 टू 2, 2 टू इन्फिनिटी, वो पूरे ब्रैकेट को तोड़ेंगे और पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इस तरीके से ये क्वेश्चंस आएंगे। जरा सा कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ये प्रॉब्लम है डी, हमें इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। इसको पूरा हम आपके सामने कंप्लीट क्वेश्चन ये दे रहे हैं, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ज़रा इसको ध्यान से आप लोग समझिए। इस पे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है हमें। ये थोड़ा सा है तो बहुत आसान क्वेश्चन है। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से निकालना है। देखिए ये डायरेक्ट फार्मूले से नहीं लगेगा, डायरेक्ट फार्मूले से नहीं लगेगा। पहले आपको ज़रा ध्यान देना है। अगर हम आपको ये दें हिंट इसका, देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म, सिंस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एक्स का ज़रा आप निकालिए, ई टू दी पावर माइनस ए एक्स का। इस क्वेश्चन को जब ध्यान से याद रखिएगा, ई टू दी पावर माइनस ए एक्स का क्या होगा, फार्मूले में ज़रा लगा दिए, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फार्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा, √2 अपान पाई 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस ए एक्स साइन पी एक्स डी एक्स, यही तो होगा ना। अब आपको मालूम है ये एक फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला, इस फार्मूले को याद करिए, ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स। कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूले स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है इंटीग्रेशन में, आपके फोरियर ट्रांसफॉर्म में ये फार्मूला बार बार यूज़ होगा। ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, ये फार्मूला होता है ई टू दी पावर ए एक्स, डायरेक्ट आंसर ई टू दी पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये फार्मूले याद रखिए, ये फार्मूला आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए ये आ जाए एक और फार्मूला, ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, तो ये होगा ई टू दी पावर ए एक्स फर्स्ट और सेकंड, ये दो फार्मूले आपको याद करना है। ई टू दी पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स प्लस एक बी कास बी एक्स, ये याद रखना है। इस तरीके से ये ए कॉस बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स, बी साइन बी एक्स, ये फार्मूले हैं, इनको आप लोग याद रखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, हमने क्या किया, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर माइनस ए एक्स, इसको सॉल्व किया, √2 अपान पाई 0 टू इन्फिनिटी फंक्शन ई टू दी पावर माइनस ए एक्स साइन पी एक्स डी एक्स, ये है। अब इस पर इस फार्मूले को अप्लाई ज़रा करें, इस फार्मूले को अप्लाई करें, 2 अपान पाई, इस फार्मूले को जैसे अप्लाई करते हैं तो
ई टू दी पावर माइनस ए एक्स अपान माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, और यहाँ बी की वैल्यू क्या है, पी है, तो प्लस पी स्क्वायर, और ब्रैकेट में ए की जगह क्या है, माइनस ए है, साइन बी एक्स, और माइनस बी की जगह क्या है, पी है, तो पी कॉस पी एक्स, ठीक है ना, और उस पे लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अब ज़रा आइए, हमें इन्फिनिटी लगाना है, इन्फिनिटी लगाइए, इन्फिनिटी लगा दें तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो 0 हो गया पहला, जब आपने इन्फिनिटी लगाया पूरा 0। अब ज़रा फिर क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में 0 रखिए, तो ई टू दी पावर 0 कितना हुआ, 1 अपान ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ अंदर भी तो 0 रखना है, साइन में 0 रखेंगे 0, और एक्स कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस पी, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, माइनस पी। तो हमारे पास ये क्या आ गया, √2 अपान पाई, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस पी अपान ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। देखिए ये आ गया है फोरियर साइन ट्रांसफार्म ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एक्स। ये आपको इक्वेशन नंबर हमने 1 कर दिया। बहुत ध्यान से समझिए, केवल हमें, अच्छा ये हमने जानबूझ कर किया, देखिए x अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ p अपान ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अभी हम रिप्लेस करेंगे p को x से और x को p से, तो x अपान ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आ जाएगा। तो बिना किसी झंझट के हमारा फोरियर साइन ट्रांसफार्म ये आ जाएगा। अब ज़रा इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं, इस पे बात कर ले। हमारे पास क्या आ गया, फोरियर साइन ट्रांसफार्म ऑफ ई टू दी पावर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 2 अपान पाई पी अपान ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब आप ज़रा समझिए, जब फोरियर साइन ट्रांसफार्म ये इसका है, तो इसके हेल्प से देयरफॉर फोरियर इनवर्स साइन ट्रांसफार्म, इसको इधर ले जाइए भाई, ये पी का फंक्शन है ना, ये क्या होगा, गामा √2 अपान पाई पी अपान ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस ए एक्स, यही है ना, इसकी हेल्प से आ जाएगा ना, इसकी हेल्प से। अब देखिए ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आप इधर ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कांस्टेंट हो जाएगा √पाई अपान 2 ई टू दी पावर माइनस ए एक्स। ये है फोरियर साइन इनवर्स ट्रांसफार्म ऑफ पी अपान ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आपको मालूम है इनवर्स ऐसे ही निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 2 भाई, इनवर्स ये लग जाएगा, बहुत फार्मूले में भी आप देख सकते हैं, फार्मूले में भी आप देख सकते हैं। देखिए फोरियर है, फोरियर कोसाइन, फोरियर सी एफ एक्स 2 अपान पाई, ये एफ सी बार पी निकल के आया। अब अगर इसका इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स निकालना है, तो ये फोरियर सी इधर इन्वर्स में आ जाएगा ना, ये जैसे फोरियर साइन है, फोरियर साइन एफ एक्स, तो इसको आप इधर ले जाएंगे, इन्वर्स में आएगा, तो हमारे पास केवल एफ एक्स ही तो बचेगा। बिना फार्मूला लगाए सोचिए, इसको इस पे कन्वर्ट करिए, तो एफ एस ये क्या बने के आ जाएगा, ये इधर इन्वर्स में निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर भाई आप बताइए, आप जानते हैं ना कि फोरियर साइन ट्रांसफार्म ऑफ एफ एक्स बराबर अगर एफ बार पी है, तो फोरियर साइन इनवर्स एफ बार, यहाँ एस लगा दीजिए, चूँकि फोरियर साइन का पी के फॉर्म में आया तो एस लगाइए। फोरियर साइन में हमेशा एफ लिखेंगे तो नीचे पी लगा एस लगाएंगे, तो एफ एस पी ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। तो ये एफ एस इधर आ गया है उठ करके इनवर्स में, ये आ गया। अब ज़रा समझिए, हमें क्या करना है, इनवर्स का फार्मूला यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई फार्मूला, और फार्मूला क्या होता है, देखिए एफ एस इनवर्स
कोई p का फंक्शन अगर है तो उसका फार्मूला है √2/π 0 to infinity fsp sin px dp। इनवर्स में dp लगता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे 2/π 0 to infinity, और ये p का फंक्शन क्या है, p/, यहाँ पर f, इसको ही हम कह दें fsp, ठीक है। तो यहाँ पर fsp जो निकल के आया था वो p/a² प्लस p² आया था, यहाँ पे रख देते हैं p/p² प्लस a², और साइन px dp, और इधर इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है π/2 e⁻−ax, ठीक है ना, इसकी ये वैल्यू है। अब हम क्या करें, इंटरचेंजिंग बाई p to x, इंटरचेंजिंग p एंड x और p को इंटरचेंज कर दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, π/2 e⁻−ap इज इक्वल टू 2/π 0 to infinity x/a² प्लस x² साइन xp यानी px और dp यानी dx। हमें p को x से इंटरचेंज कर देना, x की जगह p की जगह x। अब आप देखिए ये किसका फार्मूला है, ये किसका है, ये है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x/a² प्लस x² का। तो हमारे पास देखिए ये आ गया π/2 e⁻−ap, ये आंसर आ गया। देखिए कहाँ से हमें सोचना पड़ा, डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं सेट हो रहा था, इसमें कहीं कोई इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व करना। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, केवल ये फार्मूला लगाना है। ये fx आपके पास दिया था fs e⁻−ax, हमने इसमें e⁻−ax e⁻ax sin bx का फार्मूला अप्लाई किया है, और उसके बाद सीधे हम ये fs को इधर उठा कर ले गए हैं, और ये 2/π कांस्टेंट है तो इधर ले दिया, तो ये क्या हो गया, π/2 √π/2 e⁻−ax इज इक्वल टू fs इनवर्स p/a² प्लस p²। सिंपल सा फार्मूले में रख दिया। ये देखिए fs इनवर्स p/a² प्लस p² π/2 e⁻−ax। अब इसका फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये फार्मूला लगा दिया और इसकी वैल्यू रख दिया यहाँ पे सीधे से। ये फिर ये किसका है, ये तो सीधे फोरियर ट्रांसफॉर्म का है। अब हमने p को x से इंटरचेंज कर दिया, तो ये सीधे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x/a² प्लस p² का। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा जो प्रॉब्लम में आती है। जैसे ये ई नंबर एक क्वेश्चन है, ये एक ई नंबर क्वेश्चन है, ये भी कुछ ऐसे ही लगेगा। तो जहाँ भी आपको ये फोरियर देखिए कॉस ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है ना, तो इसमें भी आप लोग क्या करिएगा, e⁻−ax का कॉस निकाल करके देखिएगा, ठीक है। तो जैसे ही इसको लगाया सिमिलर वे में ये लगेगा, ये प्रैक्टिस कर लीजिए। हम आपको कुछ असाइनमेंट में और दे देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके एप्लीकेशन बता देंगे, तो ये यूनिट आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।